नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज लेकर के आए हैं वर्ल्ड जीके का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी तरह के परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। वो परीक्षा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर झारखंड गवर्नमेंट की, ठीक है, या फिर किसी अदर स्टेट की। तो यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको पता होगा कि वर्ल्ड जीके से संबंधित प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं तो इसमें आपका 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है वो निम्न में से कौन सी है, ठीक है। यानी कि सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नदी जिसपे बहुत सारे क्या है कि हमेशा जो है नाव वगैरह चलते रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि माल की ढुलाई होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो उसको कहा जाता है व्यस्त व्यापारिक नदी, ठीक है, सबसे व्यस्त जो रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइन नदी, ठीक है। ये जो राइन नदी जो है सबसे अधिक व्यस्त है व्यापार करने के लिए, ठीक है। ये नदी का जो है सबसे व्यस्त हमेशा रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है विश्व स्तर पर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, समझ गए। कब, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश जो है कनाडा है, किस प्राकृतिक देश में स्थित है यह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा कि सबसे अधिक कागज तैयार करने वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो कनाडा है। लेकिन ये कनाडा जो है वो किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है निम्न में से, ठीक है। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो होता है विषुवतीय प्रदेश में, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अगला जो आपका प्रश्न है, विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है, और ये किस स्तर पर पूछा जा रहा है, विश्व स्तर पर, और कितने भूभाग पर यहाँ पर जो है घास का जो भूमि है उसका विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/5 भाग पर विश्व का जो टोटल भूभाग है उसके ऊपर घास जो है यहाँ पर पाया जाता है, समझ गए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो माना जाता है वो किस बंदरगाह को माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ठीक है। रोटरडम जो ये है ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे व्यस्त जो नदी है, व्यापारिक नदी, वो कौन सा है, तो वो आपका राइन था, ठीक है ना। और यहाँ पे बंदरगाह यदि पूछा जा रहा है तो बंदरगाह में आपका यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो मनाते हैं 22 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला जो आपका प्रश्न है, द विंटर पैलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह, तो ये जो निर्मित है ये कहाँ पर निर्मित है, ठीक है। तो देखिए द विंटर पैलेस जो निर्मित है ये रसिया में निर्मित है, ठीक है, यानी कि रसिया में ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका है कि विश्व जनसंख्या कब 1 अरब से ऊपर पहुँच गई, ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे कब जो है 1 अरब से ऊपर पहुँच गई विश्व की जो जनसंख्या है वो, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1800 ईस्वी के आसपास जो है विश्व की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से ऊपर पहुँच गई थी। और अभी कहाँ चल रहा है, 222 साल जो है अभी और हो गए। तो सोचिए कितने अरब जनसंख्या जो है विश्व का हो गया होगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहने का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, वज्रपात होता है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो ये आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जो है भूटान को जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, एल मिस्टी जो है, ठीक है, ये एक ज्वालामुखी है और ये किस देश में जो है आपका स्थित है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पेरू में। एल मिस्टी जो ज्वालामुखी है ये आपका कहाँ पर स्थित है, पेरू में स्थित है।
यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें व्यापारिक पवनें जो बहती है वो बहती हैं उत्तर पूर्व में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि पिरेनीज पर्वत जो है निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो देखिए पिरेनीज पर्वत जो है वो किन किन देशों के बीच में स्थित है, तो ये है फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत का नाम है और ये वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य में अभी जो है चल रहा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस और जापान के बीच में जो है क्यूराइल द्वीपों को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चल रहा है अभी विवाद वहाँ पे। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, वेनिसिंग ओशन यानी कि इसको हिंदी में आप कह सकते हैं छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है इसको क्या कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। यहाँ पे अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा, वेनिसिंग ओशन। ठीक है, यानी कि वेनिसिंग ओशियन जो है छिपता हुआ महासागर जो है किसको कहा जाता है, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, चूना पत्थर की चट्टान जो है कायांतरित हो जाती है तब जाकर के क्या बनता है इसमें। ठीक है, तो देखिए चूना पत्थर की जो चट्टान होती है कायांतरित होने के बाद जो वो संगमरमर का रूप ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि संगमरमर जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, तो ये जो है चूना पत्थर से बनता है। समझ गए, किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है संगमरमर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा आपका। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक है, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर स्थित है। प्रश्न एक बार देख लीजिए कि सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ये जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे जो है ये स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका है, बाल्टिक सागर जो है उत्तर और उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी को मिलाती है। तो ये देखिए बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जो मिलाती है वो एक नहर है और ये नहर का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए कील नहर हो जाएगा। कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को एक साथ जो है जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि महाबली गंगा जो है, गंगा तो हमारा ही देश में है, लेकिन ये महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी के रूप में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, श्रीलंका में। नदी का नाम क्या है, महाबली गंगा। और यहाँ पर टेस्ट के रूप में आपको इसी प्रश्न में से जो अभी आपने 20 प्रश्न को देखा है, ठीक है, और इसका आंसर हमने 2 बार आपको यहाँ पे रिपीट करके बताया कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के करना है। इसका आंसर आपको हमने 2 बार बताया है और इसी वीडियो में इसका आंसर भी हमने बताया। ठीक है, तो यदि आपको आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।